इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज दूसरा दिवस, जो परिषद बने हुए हैं आदित्य कुमार जी और पुनीत भैया की माता श्री गुड्डी देवी, स्वर्गीय विजय कुमार यादव, पुनीत यादव, इनकी धर्मपत्नी कीर्ति यादव, प्रवीण यादव, ध्रुव यादव और रोहित यादव, ये सब लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाने का संकल्प लिया। और भाइयों, पुनीत यादव वास्तव में बड़ी पुण्य आत्मा है। ये बता दूं आपको, सारा परिवार आज हमारा मंच का सम्मान कर रहा है। और भाइयों, मैं जो आपके सामने बैठा हूं, पुनीत यादव, इन्होंने हमें बड़ी मेहनत से बचाया है। हमारे गले में बड़ा खतरनाक फोड़ा हो गया था। अगर 2 दिन न जाए तो आवाज वाली नसी खराब हो जाए। दिल्ली में जाकर के पुनीत ने इतनी मेहनत की है लोगों कि आज के युग में परोपकारी बहुत कम। पुनीत पुण्य आत्मा, ये कथा तो आगे बढ़ रही थी, लेकिन विधि के विधान को हम और आप मैट नहीं सकते। गले में अब भी जख्म है, लेकिन दोहरका बाली की कृपा हम और आप सब पे बरस रही है। और ये बताएं, जहाँ भगवान की पावन गाथाएं होती हैं, वहां का जीव ही नहीं पृथ्वी का कण कण धन्य हो जाता है। 500 मुद्राएं पुनीत यादव, जिन्होंने हमें मंच पर सम्मानित किया है। भगवान सदा इस परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती रहे। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान की पावन गाथाएं नदियों में त्रिवेणी हैं, पापों के लिए छेनी से पैनी है, आधार की नजर में बैकुंठ की नसेनी। मगर कब मन से सिर बढ़कर, ध्यान रखिए लोगों, अभी आप लोग हमारे शिष्य के मुंह से महाभारत की गाथा सुन रहे थे। ये जो महाभारत हुआ है,
18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई। कोई ऐसा वैसा संग्राम नहीं था, विश्वव्यापी हलचल थी। मेरे प्यारे भक्तों, 18 दिन में 18 अक्षौणी मारी गई। 18 अक्षौणी, एक अक्षौणी कितने का होता है? 2,18,721 का होता है। ध्यान रखिए, 2,18,721 का एक अक्षौणी। और कितने मारे? 18 अक्षौणी। धरती लाल थी, आसमान लाल था, उसके बीच में भारत के लाल सो रहे थे। और जानते महाभारत में को ज्यादा मरो? अहीर मरे, क्योंकि दुर्योधन के साथ में नारायण सेना थी, द्वारका के यादव थे। भक्तों, जिंदा पे जिन लोगों का रोम नहीं छू पाया, मरने के बाद आज उनकी आंखें चीर कौआ निकाल रहे थे। खून कितना था महाभारत में? जंघाओं तक लाशें तैर रही थी। अंदाजा लगाइए, भूत, भैरव, तांडव, मसान, चुड़ैले, काली कत्यानी, छिन्न मस्ता, रक्तवाहिनी, ये अहीरों के खून से होली खेल रही थी, नाच रही थी। खून था जंघाओं तक, लाशें तैर रही थी। भाइयों, दुर्योधन की कमर तोड़ दी भीम ने। और एक बात और बताऊं आपको, पापी की भगवान पहले कमर ही तोड़ता है। पापी की भगवान पहले कमर तोड़ता है। बहुत से बुढ़ा तुमने देखे होंगे गली में जा रहे, कमर टूट की कमान हो रही। याद रखिए भाइयों, जवानी पहनने आदमी को आदमी नहीं समझो, भगवान ने कमर तोड़ दी। कभी बाबा बनेगे हम जो पहले खबर होती। अकल जैसी बुढ़ापे में, जवानी में अगर होती तो ऐसी हरकतें हरगिज नहीं करते जवानी में जो अपनी तंदुरुस्ती की इन्हें पहले खबर होती। पराई बहन बेटियों को घर नहीं बुरी निगाह से तकते। पराई बहन बेटियों को घर नहीं बुरी निगाह से तकते तो जितनी हो गई आंखों की नाई कम नजर होती। अधिक शैतानियत जो तुम नहीं देते जवानी में, तो झुके क्यों भला चलते नहीं तेरी कमर होती। ध्यान रखिए लोगों, ये जवानी की मंजिल बड़ी कठिन है। जो जवानी को पापों से बचा करके पार कर जाएगा वो बहादुर है। मेरे भाइयों, पेट के बल पड़ा हुआ रो रहा है, भैया दूसरा सन तुम कहां हो? बहनोई जयद्रथ तुम कहां हो? कुलगुरु कृपाचार्य तुम कहां हो? लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, आवाजें लाशों में डूब गई। आज दुर्योधन पेट के बल आगे बढ़ा, खून के गड्ढे में डूब गया। इधर उधर हाथ पटकने लगा तो उसके हाथ में लाश पड़ गई। वो लाश पकड़ के खून के गड्ढा से पार हुआ
और जब उसने लाश को देखा तो लाश किसी और की नहीं थी, लाश दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की थी, जो अभिमन्यु ने मार दिया था। अपने बेटा की लाश को पहचान करके मुंह पे मुंह धर के फपक फपक के रोने लगा और कहने लगा, बेटा जब पिता मर जाता है तो पुत्र पिंडदान जलदान करके बाप को पार लगाता है। बाप जिंदा, तू मर गया और तूने खून के गड्ढा से हमें पार कर दिया। रोने लगा, चील का हुआ टूट पड़े बकी आंखें फोड़ देखो। आगे थे पक्षी हटाए, पीछे थे सियार ने मांस की बकोटी भर ली। किसकी बात बता रहा हूं? दुर्योधन की। अपने महलों से निकलता था तो पखेरु छाया कर लेते थे। एक बात और बताएं लोगों, जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा। जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम बड़े भयंकर देखे गए। बुरा कर्म खून की तरह, खून सुर्ख लाल होता है, जमीन पर थोड़ी देर में काला हो जाता है। बुरा कर्म होता बबूल की बीज की तरह। बबूल का बीज कभी लेकर के यूं करना, बहुत मुलायम, रेशम से भी, और जब जमीन से निकलता है तो कांटे। दुर्योधन अपने शरीर को बचाने में लगा है, लेकिन शरीर कैसे बचे? परमात्मा जात पर रूठ जाता है, उस पर संसार रूठ जाता है। दिमाग में रखना। इसलिए परमपिता परमात्मा के अनुकूल रहो। भगवान की कथा में जाओ तो अपने मन को इधर उधर मत भटकाओ, प्रभु की कथा में लगाओ। अपने मन में गंदे विचार न लाओ, परमपिता परमात्मा की भक्ति में मन लगाओ। भाइयों, कथा सुनने आए तो एक भगवान का कीर्तन